अब वहीं लोकसभा में हंगामे के बीच स्पीकर जगदंबिका पाल और राहुल गांधी के बीच भी संवाद हुआ। राहुल गांधी ने जगदंबिका पाल को कहा कि वो पहले कांग्रेस में थे, इसलिए आपका दिल कांग्रेस में है। इस पर जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर कांग्रेस ने उनकी बात मानी होती तो हालात कुछ और होते। अगर आप मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते। आप अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। Here I am advising you. Here if I am advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. अब वहीं लोकसभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद और लखवी को भारत लाया जाए। वेनेजुएला की तरह भारत भी पाकिस्तान में ऑपरेशन करे। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को भारत लाया जाए। भारत को ऑपरेशन इंसाफ शुरू कर देना चाहिए। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। अब वहीं कानपुर लग्जरी कार हादसा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और वकील के दावों की पोल खोलते हुए नया वीडियो सामने आया है, जिसमें घटना के तुरंत बाद शिवम मिश्रा कार से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए, जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। सफेद झूठ बोलना किसे कहते हैं, ये बात कोई कानपुर कांड के आरोपी शिवम मिश्रा के पिता से पूछे, जो ये साबित करने में जुटे हैं कि कानपुर में 8 फरवरी को हुए हादसे के समय शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था। लेकिन ये वीडियो कानपुर कांड का सच चीख कर बता रहा है, क्योंकि वीडियो में घटना के तुरंत बाद शिवम मिश्रा कार से बाहर निकलता दिखा। घटना के वक्त शिवम की कार में कोई ड्राइवर या दूसरा आदमी नहीं दिखा, मतलब ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही बैठा था। जबकि शिवम के पिता और वकील ने दावा किया था कि हादसे के वक्त शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर कार चला रहा था। जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उससे एक दिन पहले गाड़ी को बनाने वाले कुछ लोग आए थे और वो उसका ड्राइवर का कहना ये है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में मोटरसाइकिल खड़ी, तो उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मुझे बताया ड्राइवर ने। कानपुर कांड के वीडियो ने कोर्ट में दिए गए एफिडेविट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि मोहन नाम के शख्स ने अदालत में हलफनामा दिया था कि वही गाड़ी चला रहा था। लेकिन वीडियो फुटेज ने उस एफिडेविट की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो में दिखने वाले बाउंसर की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि बाउंसर हाथ में वॉकी टॉकी लेकर किसी से बात करते दिखे। उन्होंने भीड़ को दूर हटाने की भी कोशिश की। सवाल उठा कि क्या बाउंसर सीन को कंट्रोल कर कहानी बदलने की कोशिश कर रहे थे। यूपी के कानपुर का 12 करोड़ की कार से टक्कर से जुड़ा ये हाई प्रोफाइल मामला लगातार चर्चा में है। न्यूज 18 इंडिया लगातार कह रहा है कि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, जबकि शिवम के पिता और वकील का दावा कुछ और है। बता दें कि कानपुर कांड में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी मुहर लगा चुके हैं।
क्योंकि पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एक्सीडेंट के समय आरोपी शिवम ही गाड़ी चला रहा था। इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया है कि गाड़ी के जो ड्राइवर थे शिवम मिश्रा थे, उनके खिलाफ ही जो अभियोग पंजीकृत है, विवेचना में उनका नाम स्पष्ट हो गया है और जल्दी से जल्दी जब उनका पक्ष सुन लिया जाएगा, क्योंकि वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाए थे, हम लोगों ने जगह जगह दबाव बनाया उन पे। दबाव बनाने के बाद आज उनके पिताजी अपने थाने पे आ रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। यानी कानपुर कांड का पूरा चक्कर अब इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि शिवम मिश्रा गाड़ी में था या नहीं। शिवम मिश्रा के पक्ष की ओर से हर वो दलील दी जा रही है जिससे ये साबित किया जा सके कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था, जबकि हादसे के बाद के वीडियो अलग ही कहानी सुना रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि हादसा शिवम मिश्रा की वजह से हुआ क्योंकि गाड़ी वही चला रहा था। अब वहीं कानपुर लग्जरी कार हादसा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और वकील के दावों की पोल खोलते हुए नया वीडियो सामने आया है, जिसमें घटना के तुरंत बाद शिवम मिश्रा कार से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। वहीं न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर गड्ढे की खबर दिखाए जाने के बाद अब उसे भरा जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर रास्ते को ब्लॉक करवा रहे हैं। अब वहीं फिर गड्ढे को भरने का काम भी शुरू करवा दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी बहादुर शाह जफर मार्ग पहुंचे, जहां गड्ढे को भरा जा रहा है और उस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी दिखे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली, और न्यूज 18 इंडिया की खबर के बाद उस गड्ढे को भरा जा रहा है। प्रवेश वर्मा वहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और एक तरफ से सड़क को जाम कर पूरे नाली की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। बहादुर शाह जफर मार्ग के पास इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा था। अब आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट के बाद न्यूज 18 इंडिया ने जब ये रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद किस तरह एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो पत्थरों का ढेर आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे 4 से 5 फीट का गहरा गड्ढा था जब इसको हमने रिपोर्ट किया था। और उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आनंद फानन में अब जो है इस पूरे रास्ते को रिपेयर किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। गड्ढों पर पत्थर भर के उसे अभी टेम्परेरी तरीके से क्लोज किया गया है। एक छोटी जेसीबी मशीन यहाँ पर लाई गई है और रास्ते को पूरी तरीके से समतल किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ये जो गड्ढा यहाँ पर बना हुआ था ये लंबे समय से यहाँ पर था। उससे पहले उसी के ठीक बगल में इतना ही गहरा गड्ढा था जिसमें खाना पूर्ति करके सिर्फ पत्थर डाल के उसे ढक दिया गया था। और अब जो एक और गड्ढा उसके बगल में हुआ है उस पर अब एमसीडी एक्शन लेती हुई नजर आ रही है।